कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्र आई होप के पल अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही है। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज का क्लास उस लेवल का उठाया गया है जिस लेवल से बिहार बोर्ड में क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्नों को क्या करना है, रट जाना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 2024 में जो बायोलॉजी का क्वेश्चन था काफी हार्ड था और काफी बच्चा का जो है मेन था बायोलॉजी, उसका जो है 90% बच्चा का जो है क्रश लग चुका था बायोलॉजी में। इसलिए आपको जो है उस तरीका से मेहनत नहीं करना है जिस तरीका से जो है आपको जो है 2024 वाले बच्चे किए थे। तो उस तरीका से आपको क्या करना है, मेहनत नहीं करना है। आपको इस तरह का मेहनत करना है कि बायोलॉजी में जो है हमारा बेहतर नंबर आए। ठीक है ना, बेहतर नंबर आए। और बायोलॉजी में काफी बच्चा का जो है 2024 में क्रश लगा था कि जिसके कारण वो क्या किए थे, अच्छे से तैयारी नहीं किए थे। बोल रहे थे कि नीट लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन वो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन उठाया गया था और एनसीईआरटी के सारे लास्ट वाला बुक में से क्वेश्चन उठाया गया था। इसलिए आपको जो है उस तरीका से मेहनत करना है जिस तरीका से बिहार बोर्ड अपना क्वेश्चन को जो है डाल रहा है। ठीक है ना, और जिस तरीका से पूछेगा उस तरीका से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो आपको जो है उसी तरीका से मेहनत करना है। मात्र 50 क्वेश्चन है और मात्र उसी क्वेश्चन लाए हैं, वैसे ही क्वेश्चन मात्र 50 लाए हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तब। ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छा लगे तब, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन लाए हैं 50, मात्र चुनिंदा हमें इंपोर्टेंट लगा। बिहार बोर्ड से देखने से हमें लगा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम लाए हैं। ठीक है ना, तो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट एक इमोजिंग वाला कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं। ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, बिहार बोर्ड 2024 में और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है कि शरीर के बाहर होने वाला निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या कहते हैं, तो काफी बच्चे यहां पर मार दिए थे दोनों। ठीक है ना, दोनों, क्योंकि टारगेट में जो दे दिया है दोनों दे दिया है, तो वहां गलत दे दिया है। ठीक है ना, टारगेट में जो है आप लोग जाकर देखिएगा तो गलत दे दिया है, लेकिन इन विट्रो विषाणु दे दिया है। लेकिन टारगेट में भी कहीं कहीं जो है क्या दिया है, इन विट्रो विषाणु दे दिया है। ठीक है ना, इन विट्रो दिया है यानी विषाणु दिया है वहां पर। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अगर गूगल भी सर्च करते हैं तो ऑप्शन ये होगा, वहां पर जो है टारगेट में क्या दे दिया था, बी दे दिया था। काफी बच्चे गलत कर दिए होंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन ये मारना है, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं कि युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं। ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है ना, ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है कि युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, युग्मक किस प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा एक गुणक होते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा 2 का ऑप्शन हम लोग ए टिक करेंगे। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्नों को जो है हर एक हाल में देख जाना है, रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को कतई मिस नहीं करना है और सारे प्रश्नों को रट जाना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और 2024 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न जो है 2024 के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। आप लोग के पास पेपर होगा, आपके भाई बहन दिए होंगे परीक्षा ना, आप लोग पेपर उठाकर देखिएगा तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगा। 15-16 नंबर क्वेश्चन में जाकर देखिएगा, दिखाई दे देगा। ठीक है ना, करे अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित हो जाता है। मतलब सबसे अधिक जो होता है क्या होता है, खराब हो जाता है। अल्कोहल मतलब क्या होता है, दारू होता है। हम लोग भोजपुरी भाषा में क्या बोलते हैं, दारू बोलते हैं। बिहार में दारू ट्रेंड कर रहा है। ठीक है ना, ये बंद है, लेकिन वहां 60 दारू जो है बेचा रहा है। ठीक है ना, तो वही अल्कोहल बोला जाता है। तो जल्दी से जो है बतला दीजिए तरीका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि अत्यधिक अल्कोहल पीने से शरीर का कौन सा अंग जो होता है हम लोग का प्रभावित हो जाता है। तो देखिए, और यकृत जो होता है, यकृत मतलब किडनी हम जिसे बोलते हैं, वही खराब हो जाता है, गला देता है, पूरा गला देता है। इसलिए आदमी जो है वहां पर जो है डेड स्पॉट हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। ये भी प्रश्न जो है काफी बच्चे क्या मार दिए थे, एड्स मार दिए थे। काफी बच्चे एड्स मार दिए थे, लेकिन गलत हो गया। यहाँ विडाल प्रेडिक्शन की बात किया जा रहा है भाई, HIV की बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना, HIV की बात नहीं किया जा रहा है। HIV की बात करता तब ना हम एड्स मारते। तो यहाँ काफी बच्चे एड्स मार दिए थे कि एड्स तो पढ़ा था, लेकिन विडाल प्रोटेक्शन की पुष्टि के लिए किया जाता है और टाइफाइड के लिए, टाइफाइड बुखार के लिए किया जाता है। और टाइफाइड बुखार के दूर करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर जो है क्या होता है, पपीता का दूध पिलाया जाता है। ठीक है ना, पपीता का दूध पिलाया जाता है। इसलिए जो है यहाँ काफी बच्चे गलत कर दिए थे। तो आपको गलत नहीं करना है, सही करना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है 50 मात्र 50 क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन उठाए और मात्र 50 ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, मात्र 50 क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2025 के परीक्षा के व्यू से है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन
नंबर 5 देखते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए ये भी प्रश्न काफी बच्चे गलत किए थे, यहाँ पर क्या मार दिए थे, प्रोटोजुआ मार दिए थे, क्योंकि टारगेट में दे दिया है प्रोटोजुआ दिया है, कहीं कहीं जीवाणु भी दे दिया है, तो वहां काफी बच्चे जो है गलत कर दिए थे। तो आपको गलत नहीं करना है। करे बुचेरिया बैक्टीरियोफाइट के आदमी में फलेरिया पैदा करता है, रोग पैदा करता है, यह किस समूह के कारण होता है, यह किस समूह के कारण जो हो जाता है, याद रखिएगा ये हेलमिंथ के कारण हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी मारेंगे, ऑप्शन ए नहीं और ऑप्शन बी नहीं मारेंगे, ऑप्शन डी मारेंगे। हेलमिंथ के कारण जो होता है फलेरिया रोग पैदा होता है और इसके ही कारण जो होता है समूह समिति से हो जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 6 देखते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देखिए ये भी प्रश्न जो है 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न जो है 2023 में प्रश्न पूछा हुआ है, जाकर देखिएगा तो स्पष्ट रूप से टारगेट के बोर्ड में, टारगेट के किताब में जो है गाइड में क्या दिया और साइड में लिख दिया होगा कि कौन सा सन में कौन क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग जाकर वहां देख सकते हैं, ठीक है ना। कर सहलगनता समूह की संख्या का उस कोशिका के लिए क्या होगी, 2n बराबर जिसमें 2n बराबर 14 है, ठीक है ना। 2n बराबर कितना है, तो हम लोग भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं करना है और सारे प्रश्न को हुआ रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अभी तक मेरा क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और हमारे सारे क्लास से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और 17 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें। ट्रांसफार्मर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडन में बंधता है कहलाता है, क्या कहलाता है। जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाता है। याद रखिएगा एंटी कोडन कहलाता है। यहां पर जो है 2024 में पूछा था ये प्रश्न, 2024 और 2022 में पूछा था, तो यहां काफी बच्चे जो है क्या मार दिए थे, नॉनसेंस कोडन मार दिए थे, क्योंकि वहां टारगेट बोर्ड में स्पष्ट रूप से गलत दिया है। अगर आपको भी यहां गलत डाउट अगर दिखाई दे रहा है तो आप लोग यहां गूगल सर्च कर सकते हैं। गूगल सर्च करेंगे तो वहां स्पष्ट रूप से गूगल से सर्च मतलब करेंगे तो वहां स्पष्ट रूप से आंसर सही आ जाएगा। याद रखिएगा अगर कोई भी क्वेश्चन पर थोड़ी सी भी डाउट हो रहा है तो वहां गूगल सर्च कर लीजिए, वहां डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं बुझा रहा है तब याद रखिएगा ऑप्शन सी मारना है 7 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 8 देखते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें। कह रहा है कि इनमें से कौन नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाता है। यहां पर भी काफी बच्चे गलत किए थे, काफी बच्चे यहां पर भी गलत कर दिए थे कि नर युग्म से संयोजन कर रहा है। भाई नर युग्म से संयोजन करेगा तो द्वितीय केंद्र में करेगा, मतलब द्वितीय सेकेंडरी सेल में करेगा। याद रखिएगा सेकेंडरी सेल में करेगा तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ काफी बच्चे जो है 2023 में ना 2023 में काफी बच्चे बी मार दिए थे, तो यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि बी में ना क्या किए थे, ऑप्शनवा कोई बच्चा याद किया होगा, टारगेट से ऑप्शनवा याद किया होगा तो ऑप्शन बी दिया होगा, ठीक है ना। क्योंकि टारगेट में कम से कम 30% गलत देता है, ठीक है ना। टारगेट का किताब में जो है, बुक में जो है क्या करता है, 30% गलत देता है और बच्चा जो है टारगेट का काफी ज्यादा पढ़ता है, इसलिए आपको टारगेट नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक पढ़िए और क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन जो है रट जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से 80% जो होता है बच्चा पास करता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि स्तनधारी के शुक्राणु में मध्य भाग में क्या पाया जाता है, और स्तनधारी के शुक्राणु में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। मेरे प्यारे छात्रों एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के बाद भी शेयर कर लेंगे को भी क्लास का लाभ उठे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन का एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा का प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए यहाँ काफी बच्चे उत्परिवर्तन मार दिया था, ठीक है ना। यहाँ काफी बच्चे उत्परिवर्तन मार दिया था 2023 के परीक्षा में, 2023 के परीक्षा में काफी बच्चे उत्परिवर्तन मार दिया था, लेकिन एपिस्टेटिस हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि उत्परिवर्तन और प्रभाविता जो होता है काफी आसान कहने में होता है, इसलिए बच्चा जो होता है क्या होता है मार देता है वही। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा और पढ़ा होगा तो यहाँ क्या मारेगा, ऑप्शन ए ना मारेगा, इसलिए आपको ऑप्शन ए टिक कर देना है, ठीक है। 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन करेगा डीएनए में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन के प्रतिशत जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो एडेनिन के प्रतिशत जो हो जाएगा 32% हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे। अपने प्यारे छात्रों एक भी क्वेश्चन को जो है आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा और सारे प्रश्न को हूबहू रट जाइएगा, क्योंकि सारा प्रश्न यही आने वाला है परीक्षा में, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन का है बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर अधिकता के कारण है। अधिकता के कारण मतलब देखिए त्वचा कैंसर हो रहा है आजकल, तो आपको पता होना चाहिए कि कैंसर की जो है काफी ज्यादा बढ़ावा बढ़ चुकी है, ठीक है ना। क्योंकि हो रहा है ज्यादा कैंसर ही लोगों का हो रहा है, तो किसके कारण होता है याद रखिएगा, ओजोन का जो परत होता है क्या हो गया है, क्षय हो गया है, ठीक है ना। क्षय हो गया है, क्या कर दिया है, CO2 प्रदूषण जो होता है वो मार दिया है, ठीक है ना। O3 जो होता है, O3 जो होता है वो कटे जा रहा है, कहते हैं ओजोन का परत, ओजोन का सूत्र जो होता है O3 होता है, और देखिए ओजोन का सूत्र होता है O3 होता है, लेकिन ओजोन का परत जो होता है लाहे लाहे छिद्र होते जा रहा है, जिसके कारण हमारी धरती पर जो है क्या हो रहा है, त्वचा कैंसर की अधिकता जो है बढ़ावा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको जो है यहाँ से बचने की उपाय करनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि
इंटोमोफिलिक नामक परागण किसके द्वारा होता है? इंटोमोफिलिक नामक परागण सामान्यतः किसके द्वारा होता है? जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। 13 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कीड़ा के द्वारा होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक करेंगे। 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक करेंगे। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं करना है और सारे प्रश्न को हूबहू रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को कतई मिस न कीजिएगा और सारा प्रश्न को रट जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन का कपटी रोकता है। आपको पता होना चाहिए, अगर गाइड भी पढ़े होंगे तो पता लग गया होगा कि कपटी जो होता है किसे रोकता है? निषेचन को रोकता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखता है देखिए अंडा और न्यूक्लियोज को भी रोकता है, संयोग से रोकता है, संयोगों को रोकता है, ये भी दिया होता है कहीं कहीं, तो ये भी मार देना, ठीक है ना। अंडा और न्यूक्लियोज को संयोजन को रोकता है कपटी, ठीक है। अगर कहीं कहीं ये भी दिया रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, मेंडल के नियम का अपवाद है। मतलब मेंडल जी जो है एक नियम दिए थे, उसका अपवाद जो है क्या है? तो सहलगनता का नियम है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। मेंडल ने जो नियम दिया था उसमें अपवाद जो निकला था सहलगनता का नियम निकला था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 15 का ऑप्शन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और कह रहा है ना कि निम्न में से कौन यौन संचालित रोग है? हम कितना बार ये क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि यौन संचालित जो रोग है सिफिलिस है। सिफिलिस भी होता है और कौन होता है? और गोनोरिया भी होता है और हेर्पिस भी होता है। तो यहां पर सिफिलिस दिया है, याद रखिएगा केवल सिफिलिस मारेंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग मार देंगे, ठीक है ना। और गोनोरिया दिया होता तो गोनोरिया मारते, और क्या सिफिलिस दिया होता हर्पिस दिया होता तो हर्पिस मारते, ठीक है। याद रखिएगा 3 होता है यौन संचालित रोग, ठीक है। और ये एड्स भी जो है तो यौन संचालित रोग है वो भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन के आरएनए के पैरामिड में पाया जाता है, पायरीमिडिन में पाया जाता है। आरएनए के पैरामिडिन में क्या पाया जाता है? 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखिएगा साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। लेकिन डीएनए की पूछे तब हम लोग क्या मारते? तो एडेनिन और गुआनिन मारते। याद रखिएगा अगर डीएनए का पूछता तब, ठीक है। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है कतई मिस नहीं करना है, सारे प्रश्न को जो है रट जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं करें ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग खून नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन का उपयोग जो होता है टाइफाइड के लिए नहीं होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि पीसीआर विधि का आवश्यक होता है। पीसीआर विधि में आवश्यक क्या होता है? जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। याद रखिए डीएनए संवर्धन का होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा 19 का ऑप्शन डी टिक करेंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ना निम्न से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए ग्रीन हाउस गैस की उदाहरण जो है कौन सी नहीं है? तो देखिए नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस की उदाहरण नहीं है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक करेंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करें कि एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है? एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है? 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, टी हेल्थ कोशिका पर करती है। ऑप्शन जो हो जाएगा 21 का ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और सारे प्रश्न को रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करें कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है किसके लिए है? जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो सी हो जाएगा, बाघों के लिए है। याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए गेंडा अभ्यारण्य जो होता है असम में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कह रहे हैं ना एनीमोफिलिक नामक परागण किनके द्वारा होता है? एनीमोफिली नामक परागण जो होता है वो किनके द्वारा होता है? याद रखिएगा हवा के द्वारा होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 23 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन में 24 कह रहे हैं ना एक पारितंत्र में हरे पौधे कहलाते हैं। एक पारितंत्र में हरे पौधे क्या कहलाते हैं? जल्दी से जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि एक पारितंत्र में जो पौधे कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, और पारितंत्र जो होता है एक दिशीय होता है। याद रखिएगा पारितंत्र जो होता है एक दिशीय होता है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते करें कि निम्न में से कौन एकलिंगी है? कौन एकलिंगी है? तो आपको पता होना चाहिए एकलिंगी जो है पपीता का उदाहरण होता है, और सरसों गुड़हल जो होता है द्विलिंगी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं मेंडल ने चयन किया था। मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था? जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा कि मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गार्डन मटर का पौधा का जो है चयन किया था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना क्या कर रहा है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है? कौन जो होता है आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो देखिए घास,
घास को कौन खाएगा, बकरी खाएगी, और बकरी को कौन खा जाएगा, शेर खा जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर लगता है बी हो जाएगा, ठीक है ना, बी ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ना, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। गिर अभ्यारण्य जो होता है किसके लिए प्रसिद्ध होता है, याद रखिएगा, किसके लिए प्रसिद्ध होता है मेरे प्यारे छात्रों, तो शेर के लिए। शेर के लिए मतलब सिंह के लिए जो होता है प्रसिद्ध होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा कहाँ है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध कहाँ है, याद रखिएगा गुजरात में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, और 29 नंबर क्वेश्चन करेंगे, गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखिए गोल्डन सुनहरा धान में विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन करें, एंटीकोडन किसमें पाया जाता है। एंटीकोडन जो होता है टीआरएनए में पाया जाता है, याद रखिएगा, छोटका टीआरएनए, ठीक है ना, आरएनए में पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, जल्दी से बतला दीजिए। तो न्यूक्लियोसाइड जो है सुगर न एक नाइट्रोजन युक्त बोस है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आकर गैमिट को क्या कहते हैं, गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं, गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी, हम ये टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कर रहे हैं कि निषेचन क्या है। निषेचन क्या है, हम क्या बोले थे, अंडे तथा नर का न्यूक्लियो संयोजन है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे, 33 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहे हैं, एलिफेटेंसिस का कारण होता है। एलिफेटेंसी का कारण क्या होता है, जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा बुचेरिया होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करें कि आनुवंशिकी के जनक कौन है। तो याद रखिएगा आनुवंशिकी के जनक जो है कौन है, 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, मेंडल जी है, याद रखिएगा, क्योंकि ये गार्डन मटर का जो है पौधा का चुनाव किए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर जो होता है किस अवस्था में होता है, याद रखिएगा पैकेटिन की अवस्था में होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 37 नंबर क्वेश्चन करेगा बायोगैस में होता है। देखिए बायोगैस में क्या होता है, जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों के, बायोगैस में क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन सल्फर होता है, और मीथेन भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, करें न्यूक्लिक अम्ल परिमर है। न्यूक्लिक अम्ल परिमर किसका है, 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, और 39 नंबर क्वेश्चन करें पीसीआर में जांच होती है। पीसीआर में किसकी जांच होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि पीसीआर में जो जांच होती है कि एचआईवी की होती है, मतलब एड्स का जांच होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 40 के देखते हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, निम्न में से कौन उभयलिंगी श्रेणी का पादप नहीं है। उभयलिंगी श्रेणी के पादप जो है कौन नहीं है, जल्दी से जो है 40 का ऑप्शन बतला दीजिए। यहाँ क्वेश्चन घुमाया गया है, यानी एक लिंगी है, ठीक है ना, उभयलिंगी के प्राणी नहीं है, यानी द्विलिंगी और उभयलिंगी सेम बात होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि सरसों और मक्का और अरहर जो होता है द्विलिंगी का उदाहरण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 5 जून 1974 को, ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है 5 जून 1974 को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन का नए प्रजाति के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है। नए प्रजाति के और निर्माण का महत्वपूर्ण कारक जो होता है उत्परिवर्तन होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भूमि की उर्वरता शक्ति को परिशोषित करने के लिए परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन है। परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन है, 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, जैविक खाद है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहे हैं ना, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है। जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है, जल्दी से जो है 45 का ऑप्शन बतला दीजिए। जीवाणु है, ठीक है ना। जैविक खाद मुख्य स्रोत जो है जीवाणु है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का पराग कण हो सकते हैं। पराग कण हो सकते हैं, 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलर्जिक कारण हो सकते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला रहे, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक बार रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या करें, परागभीति होती है। परागभीति कैसी होती है, जल्दी से जो है 47 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा द्विस्तरीय होती है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है कि परागभीति जो हो सकती है द्विस्तरीय हो सकती है, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि परागकण मुख्यतः है। परागकण मुख्यतः क्या है, जल्दी से जो है 48 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नौरयुग्मक है। परागकण मुख्यतः जो है नौरयुग्मक है, याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भ्रूणपोष के कितने क्रोमोसोम होते हैं। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, जल्दी से जो है 49 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो भ्रूणपोष
उन पोस्ट की बात किया जा रहा है तो 3n हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वायु परागित पुष्प समानता होते हैं। वायु परागित पुष्प समानता कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा मेरे भाई कि छोटे और रंगीन दोनों होते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी कर रहे हैं, डी टिक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि छोटे और रंगीन होते हैं तो ए और बी दोनों हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी हम लोग टिक करेंगे। याद रखिएगा यहाँ 50 काफी मस्त इंपोर्टेंट प्रश्न बतलाए हैं 2025 के परीक्षा के व्यू से, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं किए होंगे, तो आपको जो है पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पूरा क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।